ये जो रूल पहला हमारा है सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। पहला रूल हमारा सिंगुलर काउंटेबल, जितने भी नाउन होंगे वो सिंगुलर होंगे, उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाते हैं। जो प्लूरल होते हैं उनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल को हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बार बार हमें लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा सिंगुलर काउंटेबल, इससे शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे SCN। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, SCN, यानी S सिंगुलर, C काउंटेबल, N मतलब नाउन, ठीक है। इसका पहला जो होगा, अगर नाउन के अंत में क्या हो, नाउन के अंत में S, SH, CH, X तथा Z हो, क्या हो, Z हो, ठीक है। नाउन के अंत में SH, S, CH, X तथा Z हो, तो उसको प्लूरल बनाना है, तो उसे प्लूरल हम लोग बनाएंगे। अंत में क्या कर देंगे, ES जोड़कर, अंत में ES जोड़ेंगे, अंत में क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे, ठीक है। लास्ट में इसके ES जोड़कर इसको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये हमारा पहला रूल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, बेंच, बेंच हुआ, बॉक्स, क्लास, बस, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है हमारा। इसके अंत में देखिए CH है, इसके अंत में क्या है, X है, इसके अंत में डबल S है, इसके अंत में क्या है, S है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमको एक और ले लेते हैं SH वाला, तो BUSH, बुश, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, SH है, ठीक है। अब इसको जो प्लूरल बनाएंगे, तो ये जो बेंच है, तो बेंच का क्या लिखना है, बेंच का बेंच लिख देंगे, बेंच का बेंच लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, केवल ES जोड़ देना है, तो बेंच का क्या हो जाएगा, बेंच, ये प्लूरल बन गया, ठीक है। ये जो बॉक्स हुआ, तो बॉक्स में हम लोग क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे, तो बॉक्स हो जाएगा। ये क्लास हुआ, तो क्लास में ES जोड़ देंगे, तो क्लासेज हो जाएगा, ठीक है। ये जो बस हुआ, तो बस में भी क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे, तो बसेज हो जाएगा। बुश का बुशेज, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, पहला रूल हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस तरह इसमें ES जोड़कर रूल बनाते हैं, लेकिन इसका नोट होता है, नोट आ जाए जब CH का प्रोनाउंसिएशन, CH का उच्चारण क्या होता है, च रहता है, तो इसमें हम लोग ES जोड़ते हैं। CH का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, च होता है, तो इसमें ES जोड़ते हैं। लेकिन यही CH का उच्चारण अगर क की तरह हो, तो इसमें क्या करते हैं, केवल हम लोग S जोड़ते हैं, केवल क्या करते हैं, S जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में मान के चलिए, स्टोमक, ये क्या हुआ हमारा, स्टोमक, इसको स्टोमक पढ़ते हैं, स्टोमच नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोमक है, STOMACH, और इसमें क्या कर देंगे, S जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। हो गया ये हमारा पहला रूल यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें एक्सेप्शन भी हो गया, और ये क्या हुआ, हमारा रूल भी हो गया। बस ये रूल याद रखना है, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम मिलते हैं रूल 2 में। चलो कॉपी करो। अब नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि अगर मान के चलिए क्या हो, एफ या एफी हो, क्या हो, नाउन के अंत में एफ या एफी हो, ठीक है। तो एफ या एफी को हम लोग क्या करेंगे, भी में बदलेंगे, और उसके बाद इसमें ES जोड़ देते हैं। एफ या एफी को क्या करेंगे, भी में बदलेंगे, इसके बाद इसमें ES जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये दे दिया आपको हम काल्फ, CALF, काल्फ हो जाएगा, WIFE, वाइफ हो जाएगी, ठीक है, और LEAF, लीफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 3 क्वेश्चन है। इसमें देखिए F है, ठीक है, और ये क्या है, वाइफ हो गया, और ये आपका लीफ हो गया, ठीक है, समझ गया। अब इसको प्लूरल बनाना है हमको, तो F है, तो CAL, F को किससे बदलेंगे, V में, F को V में, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा काल्फ, ठीक है। इसके बाद ये देखिए वाइफ, वाइफ मतलब बीवी, पत्नी, WIVES, वाइफ्स, ठीक है। ये वाइफ, एक वाइफ, आज के जमाने में एक वाइफ, ये वाइफ्स
बहुत सारी वाइफ, यानी पहले के जो राजा महाराजा हुआ उनके बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाइफ, ठीक है। कृष्ण जी जो थे उनकी भी बहुत सारे पत्नियां थे, उनके लिए ये क्या हो जाए, वाइफ सूट करेगा, ठीक है। हम लोग के लिए सिंगल वाइफ सूट करेगा, क्योंकि आज के जमाने में खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, ये लीफ है, लीफ का क्या हो जाएगा, LEAVES, लीव्स, ठीक है। लीव्स हो जाएगा हमारा पत्ते, ठीक है। लोग गया जाते हैं, गया में से वो जो बोधि ट्री है, पेड़ है बोधि ट्री, उसमें से लोग एक पत्ता तोड़कर क्या करते हैं, लेकर आते हैं और उसको अच्छा से सजे कर क्या करते हैं, रखते हैं, कोई फाइल में रखेंगे, क्या फिर शीशा में पैक करा के उसको रखते हैं। ये बोधि वृक्ष का, ठीक है, गया का बोधि वृक्ष का ये क्या है, पत्ता है। लेकिन और दूसरा जगह जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ क्या होते हैं, मिल जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो उनके लिए ये क्या है, लीव्स है, ठीक है। बहुत सारे पेड़ों के लिए ये लीव्स हो गया, और ये बोधि ट्री के लिए हमारा क्या होगा, एक पेड़ हो गया, सिंगल पेड़, ठीक है। ये लीव्स हो गए। अब हमारा रूल, इसका एक्सेप्शन भी होता है, इसके क्या होता है, एक्सेप्शन में मान के चलिए, देखिए तो एक्सेप्शन में जैसे मान के ये रूफ हुआ, ROOF, रूफ। रूफ मींस क्या होता है, आपका छत होता है, रूफ मींस क्या होता है, छत, ठीक है। तो रूफ में हम लोग VS नहीं जोड़ते हैं, रूफ में क्या करते हैं, VX नहीं जोड़ते हैं, ये हमारा फिक्स होता है। तो रूफ का क्या हो जाएगा, हमारा रूफ हो जाएगा, रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ हो जाएगा। कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए प्रूफ भी होता है, प्रूफ में भी क्या करते हैं हम लोग, PROOF और केवल S जोड़ते हैं। तो ये याद रखना है, रूल को याद रख लेंगे और उसके बाद एक्सेप्शन को याद रख लेंगे। बाकी ये कैसे बनता है उसको ऑटोमेटिक हमारा क्या हो बन जाएगा, रूल याद रखे और एक्सेप्शन याद रखेंगे, ठीक है। बस यही प्रूफ हुआ। चीफ भी होता है, ठीक है, चीफ का क्या हो जाएगा, CHIEF, चीफ हो जाएगा। हुफ होता है, HOOF, तो हुफ का क्या हो जाएगा, HOOF। ब्लीफ होता है, तो ब्लीफ में भी क्या करते हैं हम लोग, SC जोड़ते हैं, ठीक है। और एक और होता है हैंडकरचीफ, कितना लिखा, बहुत सारा होता है, ठीक है। एक बार उसको क्या करेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है। अब अगला हमारा रूल 3 है, अगला क्या है हमारा, रूल 3, ठीक है। रूल 3 में Y का रूल चलेगा, क्या चलेगा, Y का। अगर मान के चलिए वोवेल, क्या है, वोवेल प्लस Y, क्या हो, वोवेल प्लस Y हो, ठीक है। तो Y के साथ ही हम क्या करते हैं, S जोड़ते हैं। वोवेल प्लस Y हो तो Y के साथ ही हम क्या करते हैं, S जोड़ते हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि आखिर वोवेल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वोवेल, ये जो AEIOU ये हमारा क्या है, वोवेल्स है, ठीक है। अगर ये Y के पहले हो तो केवल क्या करते हैं, S जोड़ते हैं। Y के पहले हो तो केवल S जोड़ते हैं। यही अगर मेरा कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, तो Y को हम लोग क्या करेंगे, I में बदलते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस हो तो Y को हम लोग क्या करेंगे, I में बदलेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं। Y को I में बदल के इसके बाद ES जोड़ेंगे, ठीक है, समझ गया। अब जैसे मान के चलिए, यहाँ देखिए DOY, Y हुआ, ये देखिए Y के पहले O जो है हमारा क्या है, वोवेल है। Y के पहले O क्या है, वोवेल है, तो इसमें DOY और इसमें केवल S जोड़ देंगे, वॉइस, ठीक है, क्योंकि Y के पहले O क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यही अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं KEY, देखिए Y के पहले E हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, वोवेल है, E यहाँ पे है ना वोवेल, तो KEY और इसमें क्या कर देंगे, केवल S जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कीज हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट वाले बात करें तो COUNTRY, कंट्री, कंट्री, देश, कंट्री में क्या होगा, देश। अब इसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो COUNTR और Y को क्या कर देंगे, I में, क्योंकि Y के पहले R हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। Y के पहले R क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए Y को हमको I में बदलना पड़ेगा। अब इसके बाद ES जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, कंट्रीज, ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल हो गया। अब आजकल भारत बहुत विश्व गुरु बन गया है, ठीक है, तो अब भारत को हम लोग कंट्रीज कह सकते हैं। पहले भारत क्या था, कंट्री था, एक कंट्री था। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हम लोग क्या हो गए, कंट्रीज हो गए, ठीक है, कंट्रीज हो गए, फेमस हो गए, कंट्रीज, ठीक है। हर चीज में फेमस है, हर चीज में क्या हो गए, देख रहे हैं, हर चीज में फेमस हो गए, ठीक है। आज बीजेपी का जय जयकारा हो रहा है, ठीक है, लोगों की संख्या जो बहुत ज्यादा क्या हो बढ़ गई है, ठीक है।
सीधा नहीं, उल्टा तरीका से जय जयकारा हो रहा है, ठीक है, समझे ना। ये हुआ हमारा तीसरा हुआ, ठीक है। रूल 4 देखिए, रूल 4 जो है ये हमारा ओ का रूल आता है, ठीक है। इसके अंत में क्या होगा, ओ। अगर मान के चलिए कोई वॉवेल हो, अब वॉवेल के बाद क्या हो, ओ। वॉवेल हो, वॉवेल के बाद क्या हो, ओ हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओ के साथ केवल एस जोड़ेंगे, ओ के साथ केवल क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही कॉन्सोनेंट हो, क्या हो आपका, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, तो इसमें हम लोग ओ के साथ क्या करते हैं, ए जोड़ते हैं। ध्यान रखना है कि ओ के पहले वॉवेल हो, कोई भी वॉवेल हो, ये 5 जो है ना वॉवेल, इसमें से कोई हो तो उसमें हम लोग ओ के साथ क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट रहे ओ के साथ तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे रेडियो हुआ, क्या हुआ, रेडियो। ये देखिए ओ के पहले आई जो है हमारा क्या है, वॉवेल है। ओ के पहले आई हमारा क्या है, वॉवेल है। तो रेडियो का क्या लिखेंगे, रेडियो। क्या होगा इसमें, एस या ई एस, इसमें एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि ओ के पहले क्या है हमारा, वॉवेल है, इसलिए केवल एस जोड़ेंगे। एक और एग्जांपल ले ले तो मान के चलिए बम्बू, ठीक है। बम्बू मीन्स क्या होता है, बांस, ठीक है। तो ये देखिए ओ के पहले एक और ओ है, ये भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल है। क्या हमारा, वॉवेल है। तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो बम्बू का क्या हो जाएगा, बम्बूज, डबल ओ एस, ठीक है। जो हमारा डू एस डायरेक्टिव जो होता है, इसमें क्या होता है, बस यही वर्ड केवल चेंज करना होता है, जो प्लूरल बन जाएंगे बस उसी को बदलेंगे, बाकी किसी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। बस ध्यान रखना, ये हमारा रूल क्या हुआ, 5। अब कॉन्सोनेंट वाला बात करें तो एक हम लेते हैं एग्जांपल है मैंगो। क्या ले लिए, मैंगो। यहां देखिए ओ है ना, ओ के पहले क्या है, जी, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो मैंगो का क्या लिखेंगे, मैंगोज हो जाएगा। मैंगो का क्या हो जाएगा हमारा, मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये रूल 4 क्या हुआ, ओ वाला क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एफ हो गया, सी एच हो गया, वाई हो गया, ठीक है, ये हमारा जनरल हो गया। अब कुछ ऐसे आते हैं, ठीक है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके मिडिल, बीच, लास्ट, ठीक है, और लेटर को क्या करेंगे, चेंज करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए होता है, ए को चेंज करते हैं ई में, ए को चेंज करते हैं ई में। डबल ओ होता है, डबल ओ को क्या करते हैं, डबल ई में। ये होता है हमारा मिडिल में होता है, किसमें होता है, मिडिल में, ठीक है। डबल ओ को डबल ई में, ओ यू एस को आईसी में, ओ यू एस को किस में चेंज करते हैं, आईसी में, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट। लास्ट में अगर यूएम हो या फिर ओएन हो, यूएम हो या फिर ओएन हो, तो यूएम और ओएन को क्या करते हैं, ए में चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, ए में, ठीक है। अगर आईसी हो, ठीक है, आईसी हो या आईएस हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ईएस में चेंज करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ईएस में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, यूएस भी होता है तो यूएस को हम लोग आई में चेंज करते हैं, यूएस को किस में चेंज करते हैं, आई में, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लास्ट में मिलते हैं, ये हमारे लास्ट में मिलते हैं, ये बीच में मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। जैसे एग्जांपल में देखिए तो मैन हुआ, क्या हुआ, मैन। मैन के बीच में क्या है, ए है, ए है ना, तो इसको प्लूरल बनाएंगे तो मैन का क्या होगा, मेन, मैन का मेन। अब ये डबल ओ है तो मान के चलिए फुट हुआ, क्या हुआ, फुट। तो फुट का क्या होगा, फिट, फुट का क्या हो जाएगा, फिट। एम ओ यू एस ई, माउस हुआ, तो ओ यू एस को क्या कर देंगे, आई सी, ओ यू एस को किस में चेंज करेंगे, आई सी, लास्ट में ई। ओ यू एस के लिए आई सी, लास्ट में ई है तो लास्ट में ई लिख देंगे, ठीक है। ए को किस में चेंज कर दिए, ई में। डबल ओ को चेंज कर दिए किस में, डबल ई में, ठीक है। ये वो हमारा
मिडिल वाला, बीच वाला, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाला, जैसे मान के चलिए एल्बम, एल्बम हुआ, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है, यूएम है, तो इसको दो तरीके से बनता है, ये एल्बम्स भी हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं एस भी जोड़ देते हैं, ठीक है। एल्बा यूज नहीं किया जाता है, एल्बम्स ही होता है, ठीक है, समझे ना। इसके लिए एक और दूसरा वर्ड लेते हैं बैटूम, इसके लास्ट में क्या है, यूएम है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं DATA, यूएम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए। कुछ ऐसे मिलेंगे वर्ड जो यूएम और ओएन है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, एस भी जोड़ते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, एस भी जोड़, जैसे एग्जांपल आपको मिल गया एल्बम, तो एल्बम्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूएम को हम लोग क्या कर दिए, ए में चल के बैटूम, ठीक है। अब ये कहीं रेडियस हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, रेडियस, अंत में क्या है, यूएस है, क्या है, यूएस, तो यूएस को हम लोग क्या कर देंगे, डबल आई में कर देंगे, यूएस को हम लोग, पहले से हमारा आई तो है, लेकिन ये यूएस के लिए हम क्या लिखे, आई, ठीक है, ये रेडी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमारा क्या बना, ये बेसिक, क्या होता है, BASIC, बेसिक। आईसी को हम क्या बोले हैं, ईएस में, तो BASES कर देते हैं, बेसिस, ठीक है। बेसिक हमारा क्या होगा, बेसिस होता है, ठीक है, समझ गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, रूल 4 हुआ ना, ये रूल 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूल 5, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होता है, बदलकर प्लूरल होते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ देखो, जैसे ये चाइल्ड, इनका कोई रूल नहीं होता है, ये अलग ही जाते हैं, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड हुआ, तो चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। एक और है तो ऑक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सेल, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सेल, ठीक है। ये एक्स वाला रूल पहले नियम पर जा रहा है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, ऑक्स क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सेन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये रूल हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे नाउन मिलते हैं जो क्या होता है, दिखते हैं सिंगुलर लेकिन है वो, दिखते हैं प्लूरल लेकिन है वो सिंगुलर, जैसे ये न्यूज, इसके अंत में क्या है, एस है, अंत में क्या है, एस है, ठीक है, समझ गए। अंत में एस है, ये दिख रहा है प्लूरल, एस है तो, लेकिन है ये सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। न्यूज, पॉलिटिक्स, TICX, पॉलिटिक्स, इसके अंत में क्या है, एस है, ठीक है, ये दिख रहा है प्लूरल, है सिंगुलर। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। इथिक्स, इथिक्स, ठीक है, समझिए, समझे ना। तो ये सब क्या होता है, दिख रहा है हमारा प्लूरल जैसा, लेकिन है ये सिंगुलर, ठीक है, ये है ये सिंगुलर, ठीक है, समझ आते। इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लगभग आपका जो 10th जो हिंदी मीडियम है, 10th हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, ठीक है, तो जो ये आपका डू एज डायरेक्टेड है, क्या है, डू एज डायरेक्टेड, लगभग इतना नियमों से क्या करते हैं, नाउन के, ये अगर जितना रूल है इतना याद रहेगा तो नंबर जो क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या होता है, बन जाता है नाउन का। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोनाउन का, क्या लिखते हैं, प्रोनाउन, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का, ठीक है, समझे। पहले इसको क्या करेंगे, इरेज करना पड़ेगा। रूल नंबर 5, हम लोग नाउन को क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए, ये नाउन जो है हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रोनाउन, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब, ठीक है, ये नाउन का हमारा कंप्लीट। अब प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, प्रोनाउन में सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर, और इसका ये हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। जैसे मान के चलिए आई हुआ, ठीक है, आई हुआ, आई का हम लोग क्या लिखते हैं, माई भी होता है, माई का रूप पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हमारा, क्या होता है, माई, और उसके बाद क्या होता है, मी। आई हमारा सब्जेक्टिव, माई हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, माइन हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार आई का क्या हो जाएगा, वी, आई का वी, माई का हो जाएगा आवर, ठीक है, और माइन क्या हो जाएगा, माइन का हमारा आवर्स हो जाएगा, ठीक है, और मी का हमारा अस हो जाएगा, ठीक है। सेम सेम यही कॉपी करेंगे, आई का माई,
माई का आवर, माइन का आवर्स और मी का अस। ठीक है, जो यू जो होता है हमारा, यू हुआ, योर हुआ। ठीक है, तो यू योर का हमारा सेम रहता है, यू और योर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। कैसे मालूम चलता है सिंगुलर? तो वर्ब के अनुसार ये मालूम चलता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका योर्स और फिर आपका यू, तो ये योर्स और फिर आपका यू, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा, मान लीजिए ही हुआ या सी हुआ या इट हुआ, ही सी इट, तीनों का अगर प्लूरल कहें तो लिखिएगा आप दे। तीनों का प्लूरल क्या होता है हमारा? दे हो जाता है, तीनों का प्लूरल दे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हिज हो जाएगा, फिर क्या होगा? हर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? आपका इट्स हो जाएगा। ये तीनों का जो प्लूरल होगा, इसका तीनों का प्लूरल क्या होता है? देयर। क्या होता है? देयर। हिज, हर और इट्स, तीनों का प्लूरल क्या होता है? देयर। ठीक है, प्लूरल बोले तो देयर लिखेंगे। यही आपका मान के चलिए हिज और हर्स और ये इट का कोई रूप नहीं होता है, तो इनका अगर प्लूरल की बात की जाता है तो क्या होता है? देयर्स होता है। क्या होता है? देयर्स होता है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद आपका आता है हिम, फिर क्या हुआ? हर, और फिर आपका इट हो जाता है। इनका प्लूरल लिखेंगे तो क्या होगा? देम। ये तीनों में से कोई हो, तीनों में से कोई हो, अगर इसका प्लूरल की बात करता है, कहें कि इस हर का प्लूरल बताइए तो देम। हिम का प्लूरल क्या होगा? देम। इट का प्लूरल क्या होगा? देम। अगर प्लूरल हो और बोले कि सिंगुलर लिखें, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं, सेंटेंस के अनुसार, अगर फीमेल के लिए है तो सी लिखेंगे, हर लिखेंगे, मेल के लिए है तो हिम लिखेंगे, नॉन लिविंग है तो इट लिखेंगे, निर्जीव है तो क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। सेम वैसे ही ये चलेगा। अगर मेल है तो ही सब्जेक्टिव केस में, फीमेल है तो सी सब्जेक्टिव केस में, नॉन लिविंग है, निर्जीव है तो इट सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, एक और इसमें आता है, जैसे हिमसेल्फ होता है। क्या होता है? हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ हो, हरसेल्फ हो, ठीक है, या इटसेल्फ हो, इनका हम लोग क्या लिखेंगे? देमसेल्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देमसेल्फ। ठीक है, तीनों को क्या लिखेंगे हम लोग? देमसेल्फ लिखेंगे। ठीक है, अगर यही मान के चलिए आपका योरसेल्फ दे देते हैं, क्या देते हैं? योरसेल्फ। ठीक है, तो योरसेल्फ का प्लूरल हो जाएगा आपका योर, ACLVES, योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन में योरसेल्फ हो तो इसका क्या हो जाएगा? योरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माईसेल्फ हो, माईसेल्फ हो तो माईसेल्फ का क्या हो जाएगा? माईसेल्फ हो जाएगा। नहीं, माईसेल्फ नहीं होता है, आवर सेल्फ होता है। क्या होता है? आवर सेल्फ। ठीक है, माईसेल्फ का क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इस तरह हमारा टोटल क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा वर्ब। इसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब में देखेंगे तो रूल होता है, जो वर्ब जो होता है वो मेन रूप में क्या होता है? प्लूरल होता है। वर्ब मेन रूप में क्या होता है? प्लूरल होता है। इसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब को हम लोग क्या करते हैं? एस या ईएस जोड़कर, ठीक है, प्लस करके क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, वर्ब में एस ईएस जोड़कर क्या बनाएंगे? उसको सिंगुलर बनाएंगे। और ये एस ईएस का रूल जानते हो कहां से चलता है? जो हम लोग नंबर का, नाउन का जो रूल पढ़े हैं, सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे मान के चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन ले ले, डू ले लिए। क्या ले लिए? डू। ये देखिए ओ है ना, ओ के पहले क्या है? डी, कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसको जब सिंगुलर, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इससे हमें सिंगुलर बनाना है। इसे सिंगुलर क्या करना है? बनाना है। तो डू का क्या हो जाएगा? डज। इसमें ईएस जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं? ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, डज हो जाएगा। यही मान के चलिए COME, कम हुआ। कम हुआ ना, तो कम का सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया, कम का सिंगुलर क्या होगा? कम्स। कम का सिंगुलर कम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आर हुआ, ARE, आर का सिंगुलर बोले तो क्या होगा हमारा? इज।
इज, आर का सिंगुलर क्या होगा, इज। ये हुआ आपका वेयर। पहले के समय में हम लोग वेयर पढ़ते थे, आज के समय में इसको हम लोग वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर। ठीक है, नया 2025 है तो इसको वर पढ़ेंगे। ठीक है, 2016 के करीब में हम लोग इसको वेयर पढ़ते थे। ठीक है, तो अगर वेयर हो यानी वर हो, वर का अगर सिंगुलर लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वाज। क्या लिखते हैं, वाज लिखते हैं। हैव हो तो हैव का सिंगुलर हम लोग क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं। ठीक है, समझ गया। हैज, हैव का सिंगुलर हैज, ये याद रख लेना पड़ेगा हमको। सिंगुलर प्लुरल क्या होता है, बहुत काम आता है। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद मान के चले एक और लेते हैं, जैसे क्राई ले लिए, सी आर वाई, क्राई। अंत में क्या है, वाई है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है तो रूल वही होगा, वाई को आई में बदलेंगे और उसके बाद ई जोड़ देंगे, क्राइस। ठीक है, समझ गए। यही एक और मान के चलिए प्ले हुआ, पी एल ए वाई। अंत में क्या है, वाई है और वाई के पहले ए हमारा क्या है, वॉवेल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्ले का प्लेज कर देंगे, प्ले का प्लेज। इसमें केवल एस जोड़ेंगे, केवल क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। ये हमारा टोटल नाउन भी कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन भी क्या होगा, कंप्लीट हो गया, वर्ब भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, गुजरात बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझे ना। तो वो जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार क्या करें, कॉपी करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, नहीं डाउट हो तो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये आपका डू एज डायरेक्टेड का है, कहां का है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारा 51 और 52 नंबर पे ही आते हैं, 51 और 52 पे ही आते हैं। ये जो क्वेश्चन है 10th का है, कहां का है आपका, 10th। ठीक है, 10th क्लास है, हिंदी मीडियम सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी मीडियम सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, पेपर नंबर 5 का है, पेपर नंबर 5 का जीएसईबी गुजरात बोर्ड। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन है, ए ट्री इज वेरी यूजफुल, इट गिव्स अस फ्रूट्स। ठीक है, तो इसको जो क्वेश्चन टोटल हो गया, सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे हमें बिगिन लाइक दिस दे देता है, यानी क्वेश्चन को कैसे बनाना है यहाँ हमें शुरुआत में बता दिया होता है। ठीक है, क्या करना है हमें ये मालूम है। तो देखो इसमें नंबर है कि जेंडर है कि वॉइस है, इसको पहचानने का भी ट्रिक होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ट्री है तो ट्री को अगर ट्री से स्टार्ट किया तो समझिए कि ये नंबर है या फिर जेंडर है या फिर टेंस हो सकता है। ठीक है, ये 3 हो सकता है। ट्री को अगर ट्री से स्टार्ट किया तो नंबर, जेंडर या टेंस 3 हो सकता है, वॉइस नहीं होगा। वॉइस अगर होता यानी यूजफुल को पहले लाता, ऑब्जेक्ट को जब पहले रहेगा तो समझ जाएंगे कि हम ये क्या है, वॉइस है। ठीक है, तो इसको पैसिव में करना होगा लेकिन यहां देखिए ए ट्रीज है तो इसको किया है ट्रीज यानी प्लूरल कर दिया। ये क्या किया है, हमारा प्लूरल कर दिया है। और ये जो इज है, इज को क्या लिखा है, आर लिखा है। अभी जस्ट उसको सॉल्व किए पीछे, इज को क्या लिखा है, आर लिखा गया, यानी ये प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, इज को आर लिख लिए। वेरी का क्या लिखा है, वेरी। यूजफुल का यूजफुल। केवल नाउन, प्रोनाउन और वर्ब 3 ही चेंज करना है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, बाकी किसी वर्ड को कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए इट है, इट को हम पहले बताए हैं, इट का प्लूरल क्या होता है, डे होता है। क्या होता है, डे लिख लिए। ठीक है, अब इट के साथ ये जो वर्ब है इसमें एस लगा, ये सिंगुलर है ना, इसको प्लूरल करना पड़ेगा, यानी इसमें से एस हटा देंगे तो गिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गिव हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर है तो क्या करेंगे, प्लूरल। ये जो अस है हमारा क्या है, प्लूरल है, इसको सिंगुलर कर दे तो अस का क्या हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं अस का अस, क्योंकि ये सारा प्लूरल में है तो गिव अस से रखेंगे। ठीक है, अस का क्या रखेंगे, अस रखेंगे, मी नहीं रखेंगे। ठीक है, गिव अस। ठीक है, फ्रूट है ना तो फ्रूट का क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। फ्रूट का क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, क्योंकि टोटल हमारा प्लूरल में बन रहा है तो प्लूरल ही बनाते हैं। ठीक है, अस का हमारा अस, फ्रूट का फ्रूट्स। अब यहाँ पे ए बर्ड्स है, ए बर्ड है। ठीक है, तो बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड्स, बर्ड का बर्ड्स।
अब ये एस जो है हमारा ब्यूल्ड सिंगुलर है, इसमें से एस हटाएंगे तो हमारा प्लूरल बनेगा, तो क्या लिखेंगे ब्यूल्ड, ब्यूल्ड प्लूरल बन गया। अब ये इट्स है, तो इट्स का प्लूरल क्या होता है देयर, क्या होता है देयर, पीछे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है देयर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के क्या लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है इन का इन हो जाएगा, एक ए ट्री ए है तो ए को चेंज करेंगे हमारा ट्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्री। ये सिंगुलर है ना तो यहाँ पर प्लूरल करना है उसको, सिंगुलर को क्या करना है प्लूरल करना है, ए ट्री का ट्रीज हो जाएगा। फिर फुल स्टॉप दे देंगे, ईट है ना तो ईट को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, ईट का क्या होगा डे, ईट का डे। और फिर ये क्या है गिफ्ट है, गिफ्ट यानी सिंगुलर है, इसमें से एस हटाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा गिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा गिव, ठीक है। उसके बाद सेड का क्या होगा सेड, सेड का सेड, और टू का लिखेंगे टू। अब ये एन एनिमल है तो एन एनिमल का प्लूरल क्या होगा एनिमल्स, ठीक है क्या हो जाएगा हमारा एनिमल, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्या वो कंप्लीट हुआ। ये कितना मार्क्स का आता है आपका 2 मार्क्स का आता है, कितना मार्क्स का आपका 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर ये रूल आपको याद रहेगा तो आपका 2 मार्क्स जो है क्या हो जाएगा पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें गलती होगा, ठीक है, तो वहां पे आपका नंबर क्या होगा कटेगा। तो नंबर अगर फुल में फुल लाना है तो रूल को क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये पेपर नंबर 2 का है, गाला का पेपर नंबर क्या है 2 का है। यहाँ देखिए द मैन लुक्ड एट द बेबी, तो यहाँ देखेंगे द मैन है तो द मैन है तो मैन का क्या किया है मेन किया है, मैन का मेन यानी ये प्लूरल किया गया है, क्या किया गया है प्लूरल। लुक्ड का क्या होगा लुक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एट का क्या होगा ये भी एट लिखा जाएगा। द हमारा क्या होगा द लिखा जाएगा। अब बेबी का क्या होगा वाई का नियम लगाएंगे, वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो बेबीज, बेबी का बेबी। अब फुल स्टॉप दे देंगे। ईट का क्या लिखेंगे डे लिखेंगे, ईट का क्या लिखेंगे डे। अब ये वाज है, ईट के साथ तो वाज लगेगा ना सिंगुलर है, ईट के साथ वाज लगेगा सिंगुलर, तो दे हम लिखे तो दे के आंसर क्या होगा वेयर, क्या हो जाएगा वेयर, ठीक है हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ये ही है, क्राइंग है ना तो क्राइंग का क्राइंग लिखेंगे, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपका ही है तो ही को क्या लिखेंगे दे, ही का भी क्या होगा आपका दे होगा, ठीक है। कॉल्ड का क्या लिखेंगे कॉल्ड, ठीक है। फिर हिज है तो हिज को हम लोग चेंज करेंगे, हिज को किस में लिखेंगे देयर में, हिज का क्या होगा देयर में। उसके बाद सन है तो सन का क्या होगा सन्स, सन का क्या हो जाएगा सन्स, ठीक है। फिर आपका द है तो द को चेंज नहीं करेंगे, द का द लिखेंगे, ठीक है। फिर सन है ना तो सन का क्या होगा सन्स, सन का सन्स। आस्ड का आस्ड, इसमें नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अगर एस ए एस होता तो चेंज करते, लेकिन इसमें एस एस नहीं है V2 है तो V2 का V2 रह जाएगा। हिज है, हिज किससे बदलेगा इसमें देयर में, हिज किससे बदलेगा आपका देयर में, ठीक है। और ये वाइफ है तो वाइफ का क्या हो जाएगा वाइफ, बहुत सारी, ठीक है। वाइफ का क्या हो जाएगा वाइफ, ठीक है समझ गए। उसके बाद टू का क्या लिखेंगे टू। फिर हमारा ये ब्रिंग है तो ब्रिंग का क्या लिखेंगे ब्रिंग, ठीक है। सम का हमारा सम। अब ये मिल्क है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन, क्या है अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे तो मिल्क का क्या होगा हमारा मिल्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हो कमेंट करेंगे, ठीक है समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे के चलेंगे, ठीक है हमारा कंप्लीट हो गया।